नाज़रीन गरामी, उस नेक बख्त औरत का बेटा हादसाती तौर पर समुंदर में डूबकर मर गया था, मगर कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। यही कुछ उस औरत के साथ भी हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके सामने एक ऐसा मोजज़ा कर दिया कि जिसको देखकर उस औरत की हैरतो खुशी की इंतहा हो गई। नाज़रीन गिरामी, इस दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या के बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और सदका जारिया जानते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वाक़या का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा खाना काबा का तवाफ कर रहा था। दफातन मैंने एक लड़की को देखा कि उसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कमसन बैठा हुआ है और वो ये निदा कर रही है, ऐ करीम, ऐ करीम, तेरा गुजरा हुआ जमाना कैसा मौजबे शुक्र है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ये सुनकर उससे पूछा, वो क्या चीज है जो तेरे और मौला के दरमियान गुजरी। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं एक मर्तबा कश्ती पर सवार थी और ताजरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफानी हवा ऐसे जोर से आई कि वो कश्ती उल्ट गई और पानी में गर्क हो गई। सब के सब हलाक हो गए। मैं और मेरा ये बच्चा एक तख्ता पर जिंदा रह गए। मैंने देखा कि एक हबशी आदमी भी दूसरे तख्ता पर जिंदा है। हम तीनों के सिवा कोई भी उस कश्ती में से ना बच सका। जब सुबह का चांदना हुआ तो उस हबशी ने मुझको देख लिया और पानी को हटाता हुआ मेरे तख्ता के पास पहुंच गया। जब उसका तख्ता मेरे तख्ता के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्ता पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डर, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। इस मुसीबत से खलासी उसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है। चे जाए कि इसका गुनाह ऐसी हालत में करें। वो हबशी कहने लगा, इन बातों को छोड़, ये काम तो होकर रहेगा। वो औरत कहती है कि ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था। मैंने चुपके से इसको एक चुटकी भर दी जिससे ये एकदम रोने लगा। मैंने उस हबशी से कहा, अच्छा जरा ठहर जा, मैं इस बच्चे को सुला दूं, फिर जो मुकद्दर में होगा हो जाएगा। उस हबशी ने इस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर इसको पकड़कर समुंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह ताला से रोकर दुआ की, है वो पाक जात जो आदमी के और उसके दिली इरादा में भी हाइल हो जाती है। मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर दे। बेतरद्दुद तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की कसम, मैं इन अल्फाज को पूरा भी ना कर पाई थी कि समुंदर से एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोले हुए सर बाहर निकाला और उस हबशी का एक लुकमा बनाकर दोबारा समुंदर में घुस गया। मुझे अल्लाह जल्ला शानहू ने महज अपनी ताकत और कुदरत से उस बदबख्त हबशी से बचा लिया। वो पाक जात हर चीज पर कादिर है और उसकी बड़ी शान है। इसके बाद समुंदर की मौजें मुझे थपेड़ती रहीं, यहाँ तक कि वो तख्ता एक जजीरे के किनारे से लग गया। मैं उस जजीरा पर उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूंगी, पानी पीती रहूंगी, जब तक अल्लाह जल्ला शानहू कोई सहूलत की सूरत पैदा कर दे। वो औरत कहती है कि 4 दिन मुझे उस जजीरा पर गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समुंदर में चलती हुई नजर आई। मैंने एक टीला पर चढ़कर उस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर था उसको खूब हिलाया। उसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आ गए।
میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس بڑی کشتی پر پہنچ گئی۔ میں کشتی میں پہنچ کر کیا دیکھتی ہوں کہ میرا وہی بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان لوگوں میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی، میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرا قصہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو میں نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سناتے ہیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا بڑی موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا، اس کی پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس جانور کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی ہمت کر کے اٹھا اور اس بچے کو اس جانور کی پشت پر سے اٹھا کر کشتی میں لے آیا۔ اس کے بعد وہ جانور پانی کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تیرا واقعہ اور ہمارا یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ ناظرین گرامی، وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔